हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के टॉपिक क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। लेट्स स्टार्ट। से स्टार्ट करेंगे। भारत का पहला ग्रीन एनर्जी एंड हाइड्रोजन हब किस शहर में स्थापित हुआ है? करेक्ट ऑप्शन इज न्यू दिल्ली। डिटेल में समझते हैं गाइस। इसकी स्थापना भारत का पहला ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन हब नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज और उपयोग से जुड़ी नई तकनीकों पर अनुसंधान होगा। ओके। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। ओके। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर ये आता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है इसे देख लेते हैं। 2023 में शुरू हुआ। इसमें लगभग 19,000 करोड़ रुपए बजट है इसका। और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का प्रमुख निर्यातक बनाना है। ओके। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? ये पानी को बिजली से तोड़कर हाइड्रोजन बनाई जाती है। इसे जलाने पर केवल पानी निकलता है, धुआं और प्रदूषण नहीं होता। ओके। इसे टैंक में भरकर आसानी से रखना और दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और फैक्ट्री, गाड़ियां और बिजली बनाने में काम आता है। ओके। और इसके बाद में कोयला, पेट्रोल, डीजल की जगह लेने से प्रदूषण और कार्बन कम होगा। ओके गाइस। आप समझ गए होंगे कि इससे फायदे क्या है। ओके। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला बोन ग्लू किस देश ने बनाया है? ये बनाया है चाइना ने। डिटेल में समझते हैं गाइस। बोन ग्लू क्या होता है? हड्डियों को उबालकर उनसे कोलोजन निकाला जाता है। इसी से बोन ग्लू, एनिमल ग्लू भी बोलते हैं, इसे बनता है। इसका उपयोग पहले से ही लकड़ी जोड़ने, पेंटिंग, किताबों की बाइंडिंग और संगीत वाद्य यंत्र बनाने में होता रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे तेज ट्रेन का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज नमो ट्रेन। ओके। ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। डिटेल में समझते हैं। भारत की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत और यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत बनाई गई है। इसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर है। और ऑपरेशनल स्पीड मतलब जितना में चलाई जा सकती है मैक्सिमम, वो 160 किलोमीटर पर आवर है। दिल्ली से मेरठ के बीच में, जिसमें गाजियाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर आदि स्टेशन आते हैं। ओके। उसके बाद में इसमें वाईफाई, एसी, ऑटोमेटिक डोर्स, 6 कोच ट्रेन वगैरह सब इसमें शामिल है। और वुमेन और स्टैंडिंग कोच भी इसमें आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। और टेक्नोलॉजी क्या है? मेक इन इंडिया के तहत आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम और एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन के साथ बनाई गई है। ओके। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या होता है? यह तेज रफ्तार ट्रेन नेटवर्क है जिसे भारत में नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर बोलते हैं और बड़े शहरों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। ओके। आगे बढ़ते हैं। भारत में ट्रेन का इतिहास एक बार देख लेते हैं। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन चली। कहाँ से कहाँ तक चली? बोरी बंदर, मुंबई से ठाणे तक चली, 34 किलोमीटर। इसमें 3 इंजन थे जिसका नाम सिंह, सुल्तान और साहिब रखा गया और 14 डिब्बे थे। ओके। उसके बाद पहली जो मालगाड़ी है वो चेन्नई, जो मद्रास, पहले मद्रास था, अब चेन्नई कहा जाता है, में शुरू हुई थी 1837 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ। भारत ने सभी प्राइवेट रेल कंपनियों को मिलाकर इंडियन रेलवेज बनाया। हो गए। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है। लगभग 67,000 किलोमीटर ट्रैक और 7,000 प्लस स्टेशन है इसमें। बढ़ते हैं गाइस। हाल ही में किस राज्य में बड़े कछुए का प्रजनन सफल रहा? ओके। इन्हें एशियाई कछुआ भी बोला जाता है। आगे डिटेल में समझेंगे इस बारे में। मणिपुर में ये प्रजनन सफल रहा। गाइस, कछुओं की ये प्रजाति है एशियन जायंट टोर्टाइस। और ये IUCN की सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसका मतलब क्या होता है कि गंभीर खतरे में है। मतलब इसकी संख्या पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, इसकी मतलब प्रजनन वगैरह पर ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, संरक्षण नहीं हुआ, तो ये विलुप्त हो सकती है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में शामिल है। ओके गाइस। फिर इसमें क्या है कि मणिपुर में हुआ है ये। मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन और नागालैंड में नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, दोनों में ही इसमें क्या हुआ था कि नागालैंड में उसमें जुवेनाइल्स को जंगल में छोड़ा गया था और ये ब्रीडिंग कार्यक्रम चल रहा है। और मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन में पहली बार 28 हैचलिंग एक घोंसले से निकलकर सफलतापूर्वक प्रजनन किया गया है। ओके। भी हाल ही में IUCN की लिस्ट में जो एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं उन्हें देख लेते हैं। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और एशियन जायंट टोर्टाइज है जिसका मैंने आपको बताया, और वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन है। ओके गाइस। आगे बढ़ते हैं। आप याद रखेंगे इनके बारे में।
हाल ही में FSIB ने SIB के MD पद के लिए किस नाम की सिफारिश की है? सो करेक्ट ऑप्शन इज अजय कुमार श्रीवास्तव। डिटेल में समझते हैं गाइस। सो FSIB फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ओके, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। और इसका कार्य क्या है? भारत सरकार के तहत बनाई गई एक बॉडी है। PSU बैंक और वित्तीय संस्थाओं के शीर्ष पदों में जैसे MD हो गए, CEO हो गए के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करना और FSIB नियमित, पारदर्शी और योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। ओके, स्थापना SBI की कब हुई? SBI की जड़ें 1806 में स्थापित हुई थी, बैंक ऑफ कैलकाटा में हुई थी स्थापित, और इसे बाद में बैंक ऑफ बंगाल भी कहा गया। SBI का गठन 1955 में SBI एक्ट के तहत SBI का गठन हुआ। इसका उद्देश्य था भारतीय जनता के लिए बैंकिंग सुविधा को बढ़ाना। इंटीग्रेशन और विस्तार की बात करूं तो पहले SBI ने 8 सेंट्रल स्टेट बैंक को अपने में शामिल किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। साजेक्स 2025 प्रदर्शनी किस शहर में स्थापित हुई? किस शहर में आयोजित हुई? ओके, जेद्दा में। जेद्दा कहाँ है? सऊदी अरेबिया में। डिटेल में समझते हैं। सो साजिक्स क्या है? एक प्रमुख व्यापारिक प्रदर्शनी है जिसका उद्देश्य भारत और सऊदी अरब के बीच आभूषण व्यापार को बढ़ावा देना है। याद रखेंगे, आभूषण व्यापार को बढ़ावा देना। यह आयोजन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा 11 से 13 सितंबर 2025 तक जेद्दा सुपरडोम सऊदी अरब में आयोजित किया गया। ये मैप है और आप देख सकते हैं रेड सी और उधर है आपका ये अरेबियन गल्फ, उन दोनों के बीच में सऊदी अरेबिया है। ओके, और इसके जो इसमें साउथ में यमन वगैरह देश है, इधर ओमान है, UAE है। सो आप इसे डिटेल में समझते सऊदी अरेबिया के बारे में। इसकी राजधानी रियाद है, सबसे बड़ा शहर जेद्दा है जहाँ पर ये प्रदर्शनी हुई, और यहाँ पर पूर्ण राजशाही है। और इसके किंग कौन है? सलमान बिन आपका अब्दुल्लाजीज अल सऊद। ओके, 2025 तक। आधिकारिक धर्म इस्लाम है, सुन्नी। और यहाँ पर मक्का और मदीना जैसे पवित्र इस्लामिक स्थल है। और ऑयल और गैस का मुख्य आय इनका स्रोत है। हाल ही में विविधीकरण के लिए विजन 2023 योजना लागू की गई है। सीमा वाले देश UAE, ओमान, यमन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर हैं। भाषा क्या है? अरेबिक। आगे बढ़ते हैं गाइस। हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ उत्तराखंड में विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? सो करेक्ट ऑप्शन इज ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। डिटेल में समझते हैं। सो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। इस योजना में 87,000 से अधिक स्थानीय निवासी और 27 लाख वार्षिक पर्यटन लाभान्वित होंगे। ओके, ADB क्या है समझते हैं। ADB 1966 में स्थापित हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, फिलीपींस में। ओके, उद्देश्य क्या है? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में देशों में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देना। सदस्य देशों को ऋण, तकनीकी सहायता और सलाह प्रदान करना। सदस्य देश कौन कौन से हैं? 68 देश इसमें, जिसमें अधिकांश एशियाई देश और कुछ गैर एशियाई देश भी शामिल हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। हाल ही में PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे दिया गया है? सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि PV नरसिम्हा राव कौन है। सो वो 9th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे, 9वें स्थान पर। ओके, पहले स्थान पर कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर? जवाहरलाल नेहरू। करंट में कौन है? मोदी जी। ओके, सो 3 बार से, अभी 2014 से 3 बार मोदी जी बने हैं। ठीक है, सो ये किसे पुरस्कार दिया गया है? PV नरसिम्हा राव। ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, और ये भी हमारे मोदी जी से पहले प्राइम मिनिस्टर। सो उसके बाद में नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने समाज सेवा, मानवाधिकार, आर्थिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। ठीक है, प्रमुख प्राप्तकर्ता कौन है? रतन टाटा, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, और उनके फेलोथ्रोपी कार्यों के लिए यह फिलेथ्रोपी कार्यों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को, उनके आर्थिक सुधारों के लिए मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, दलाई लामा को उनके मानवाधिकार और शांति प्रयासों के लिए यह पुरस्कार मिला है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लग रहा है, आपको मेरी कंटेंट पसंद आ रहा है, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। गाइस कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।